हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है हमारे कैसे होने चाहिए, सीरीज में होने चाहिए या पैरेलल में होने चाहिए। तो हम दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे और खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि शुड वी वेदर गो फॉर सीरीज कनेक्शन इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट वायरिंग और शुड वी गो फॉर पैरेलल कनेक्शन। तो हेडिंग होगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सीरीज कनेक्शन के बारे में। ठीक है, हेडिंग दो सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। अच्छा देखो, हम लोग ये पहले बात या डिस्कस कर ही चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम लोग एक रेजिस्टर से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, सिंबलाइज कर सकते हैं। तो मान लो कि ये एक बैटरी है और घरों में बल्ब्स लगे हैं, बल्ब लगा हो सकता है, फ्रिज लगा हो सकता है, टीवी लगा हो सकता है। तो मान लो ये क्या है, ये पहला बल्ब है, बल्ब 1, ये दूसरा बल्ब है, बल्ब 2। ठीक है, उसी तरह सब्सिक्वेंटली बल्ब्स लगे हैं, ये तीसरा बल्ब है, बल्ब 3। इसके जगह मतलब कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोई दूसरा भी लगा हो सकता है, जैसे कि मान लो ये क्या लगा हुआ है, ये टीवी लगा हुआ है, ये फ्रिज लगा हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अप्लायंसेस क्या हो सकते हैं या नंबर ऑफ बल्ब्स क्या लगे हो सकते हैं, सीरीज कनेक्शन में लगे हो सकते हैं। तो अच्छा देखो, यहां पर क्या हम लोग किसी भी अप्लायंस के लिए सेपरेट स्विचेस लगा सकते हैं। मान लो कि अगर तुमको इस बल्ब के लिए अगर स्विच लगाना होगा तो तुम यहां पर लगाओगे स्विच ऐसे, इस बल्ब के लिए लगाना होगा तो तुम यहां पर लगाओगे स्विच ऐसे, इस बल्ब के लिए लगाना होगा तो तुम ऐसे लगाओगे, यहां पर टीवी के लिए ऐसे लगाओगे, फ्रिज के लिए ऐसे लगाओगे। ठीक। अच्छा, मान लो कि तुम चाहोगे कि तुम्हारा ये वाला बल्ब जलता रहे तो तुम इसको ऑन कर दोगे, ये वाला बल्ब जलता रहे, ये टीवी चलती रहे और ये फ्रिज चलता रहे, तो तुम सबको ऑन कर दोगे। लेकिन तुम चाहोगे कि इस बल्ब को हम क्या रखें, ऑफ रखें, तो इसके स्विच को तुम क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे। पर द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही तुम इस बल्ब को स्विच ऑफ करोगे, देखो ये सर्किट क्या हो जाएगा, यहां से ओपन हो जाएगा। अगर इस पॉइंट से ये सर्किट ओपन हो गया तो पूरा का पूरा सर्किट से ही क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो तुम चाहोगे कि सिर्फ हम इस बल्ब को बंद करें, पर ये वाला भी बल्ब बंद हो जाएगा, ये भी बल्ब काम करना बंद कर देगा, टीवी फ्रिज सब काम करना बंद कर देगा। तो तुम इसमें पहला डिसएडवांटेज सीरीज कनेक्शन का ये है कि तुम सेपरेट स्विचेस इस्तेमाल नहीं कर सकते अलग अलग अप्लायंसेस के लिए। ठीक है, तो मान लो चलो अब इस बल्ब को जोड़ देते हैं। अच्छा, सेकेंड देखो डिसएडवांटेज क्या है। हम लोग सीरीज कनेक्शन में पढ़ चुके हैं कि मान लो कि बैटरी की पोटेंशियल है V और सपोज कर लो कि कितना है 220 वोल्ट, है कि नहीं। हाँ, तो मान लो कि देखो ये बैटरी है 220 वोल्ट का, हमने फॉर एग्जांपल लगा लिया है ना। अच्छा, हमको पता है, हम लोग पहले 2 क्लास पहले पढ़ चुके हैं, जब सीरीज में लगे रहते हैं रेजिस्टर्स तो सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो मान लो कि इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है V1 इसके अक्रॉस, और इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके अक्रॉस V3, इसके अक्रॉस V4, टीवी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V4, और फ्रिज के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V5। अच्छा, और ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि सारे पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा किसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, जो कि कितना है 220 वोल्ट। तो इससे क्या पता चला कि तो ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा सारे अप्लायंसेस के अक्रॉस, वो इस 220 वोल्ट 220 वोल्ट से क्या होगा, कम ही होगा। दैट मीन्स कि सारे अप्लायंसेस जो हैं उनमें से किसी को भी 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज नहीं मिलेगा। दे विल ऑल बी वर्किंग अंडर लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सबके अक्रॉस होगा तो सब क्या करेंगे, अंडर परफॉर्म काम करेंगे। ठीक है, अब देखो फिर फर्दर प्रॉब्लम देखो कि और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है सीरीज कनेक्शन में।
जैसे कि मान लो तुम्हारा कोई एक बल्ब खराब हो जाए या कोई टीवी खराब हो जाए, है ना, तो मान लो बल्ब 3 तुम्हारा खराब हो गया। खराब होने का मतलब क्या है कि इसका सर्किट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है, या किसी भी बल्ब में या किसी भी टीवी में या फ्रिज में बेसिकली सर्किट कनेक्शन होगा। तो मान लो कि वह सर्किट टूट जाए, या बल्ब का केस है तो उसका फिलामेंट टूट जाए, तो खराब होने का मतलब क्या है कि उसका फिलामेंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बेसिकली ये सर्किट यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही बल्ब 3 फ्यूज हुआ, खराब हो गया, तो बाकी ये सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो भले ही सिर्फ एक बल्ब खराब हुआ हो, लेकिन सारे बल्ब और सारे टीवी और फ्रिज क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो एक अप्लायंस के खराब होने से बाकी सारे अप्लायंस भी क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, फर्दर इसमें प्रॉब्लम देखो, मान लो कि इस तरह के 500 बल्ब लगे होते और कोई एक बल्ब भी से खराब हो जाता, ठीक है, तो तुमको दिखने से, अब एक बल्ब खराब हो गया, सारे बल्ब बुझ गए और सारे अप्लायंस काम करना बंद कर दिए, तो तुमको दिखने से थोड़ा ना पता चलेगा कि कौन सा बल्ब खराब हुआ है। तो तुमको एक एक बल्ब को चेक करना पड़ेगा, इससे फॉल्ट डिटेक्ट करना कि किस बल्ब में फॉल्ट हुआ है, विच बल्ब हैज एक्चुअली बीन डिफेक्टेड, उसको तुमको खोजने में बहुत टाइम लगेगा। तो फॉल्ट डिटेक्शन इज रियली वेरी टफ इन सीरीज कनेक्शन, स्पेशली इन द केसेस व्हेन देयर आर मेनी अप्लायंसेस कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। शादी के बल्ब में होता है वैसा। फर्दर देखो, चलो, और सबसे लास्ट में देखो, चलो इस बल्ब को ठीक कर देते हैं, ये बल्ब 3, ठीक है। अच्छा, फर्दर देखो कि जब सीरीज में रेजिस्टर्स लगे हों तो हम लोग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट विल इंक्रीज। जो पूरे सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा काफ़ी, और अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये जो बैटरी से निकलने वाला जो करंट है वो कम हो जाएगा। तो वी विल गेट लेस अमाउंट ऑफ करंट थ्रू ऑल द अप्लायंसेस। सो नन ऑफ द अप्लायंस विल वर्क परफेक्टली। सारे अप्लायंस का क्या होता है, एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ करंट, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट होगा, रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इट विल ऑल द अप्लायंस विल नॉट वर्क एज दे आर सपोज टू डू। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो वी विल लिस्ट नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। सो व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि वी कैन नॉट इंस्टॉल सेपरेट स्विचेस फॉर ईच अप्लायंस। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इफ वन ऑफ द अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ऑल द अदर अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि द फॉल्ट डिटेक्शन इन सीरीज कनेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। चौथा डिसएडवांटेज क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स आर और ऑल द अप्लायंस इज लोअर देन द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, दैट इज 220 वोल्ट इफ टेकन एज एन एग्जाम्पल। फिर देखो आखिरी जो लास्ट हमारा डिसएडवांटेज वो ये है कि सिंस ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इंक्रीजेस। अगर ओवरऑल सर्किट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सर्किट का, देन द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी डिक्रीजेस ग्रेटली, है ना, विद ग्रेट अमाउंट। तो सारे अप्लायंस से कम करंट फ्लो होगा। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन। अब देखो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ये पढ़ेंगे कि पैरेलल कनेक्शन कराने का क्या फ़ायदा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन अपने तक सीमित मत रखो, शेयर करो इसे, है कि नहीं। ठीक है, चलो बाय।